भारत झरती सदजन देशना। सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शाना है। श्री तारण श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप यहाँ पर चल रहा है। अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक 7 विष्णु के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है और अपने निष्ठुद्धात्मा की साधना आराधना में रत होता है। सम्यक दर्शन के पहले एक भूमिका बनती है सम्यक रुचि की। जहां जीव को सम्यक रुचि जागती है ये प्रमाण हो जाता है कि उस जीव को सम्यक दर्शन होने वाला है, अर्थात निज आत्मा की अनुभूति होने वाली है। सम्यक रुचि वाले जीव जिसको सम्यक दर्शन हुआ नहीं है पर उसको सम्यक रुचि जाग गई है, ऐसा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव जिसको अगले क्षण कुछ समय बाद सम्यक दर्शन होना है, स्वानुभूति होना है, ऐसे जीव का भी लक्ष्य शुद्धात्मा होता है। विचार करो, जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ नहीं है पर जिसको सम्यक रुचि लग गई है, अगले क्षण कुछ क्षण बाद जिसको सम्यक दर्शन होना है, ऐसा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का भी लक्ष्य शुद्धात्मा होता है, वीतराग स्वरूप होता है। क्या कह रहे हैं? क्या होता है? वीतराग स्वरूप, वीतराग स्वभाव को लक्ष्य में लेकर चलता है और जब सम्यक दर्शन होता है तो फिर और वीतरागता की ओर आगे बढ़ने की भावना जागती चली जाती है। वीतरागता ही मोक्ष मार्ग का मूल आधार है। क्या? वीतरागता, अपना वीतराग स्वरूप, अपना वीतराग स्वभाव ही मोक्ष मार्ग का मूल आधार है। अगर सम्यक दृष्टि से लेके जितने भी साधक हैं, चाहे वो व्रती सम्यक दृष्टि हो फिर महाव्रती साधु, सबका लक्ष्य वीतराग स्वरूप का होना चाहिए। कोई भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी राग को उपादेय नहीं मानता। राग की भूमिका में होता है पर राग को उपादेय नहीं मानता, चाहे वो शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी शुभ राग में भी आचरण करता हुआ दिखता है पर वो शुभ राग को भी उपादेय नहीं। उपादेय तो अपने वीतराग स्वभाव को ही मानता है, उपादेय अपने वीतराग स्वरूप को ही मानता है। ये निश्चय समझना। ऐसा जब विचार करो, अविरत सम्यक दृष्टि को भी राग नहीं सुहाता तो फिर व्रती प्रतिमाधारी को राग कहां से सुहाएगा? फिर महाव्रती साधु को राग कहां से सुहाएगा? विचार करना। भगवान आत्मा एक वीतराग स्वभाव, वीतराग स्वरूप का लक्ष्य लेकर जो निकला है वह सम्यक दृष्टि है। और जिसने राग को कहीं ना कहीं क्या मान लिया? उपादेय मान लिया भगवान आत्मा, वो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को राग का अंश भी नहीं सुहाता। इसका अंश राग का। भगवान आत्मा जहां ऐसे अपने वीतराग स्वभाव को उपादेय मानकर जो साधक मोक्ष के मार्ग में चलता है वह अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक एक दिन पूर्ण वीतरागता को उपलब्ध नियम से होता है। पर लक्ष्य ही यदि वीतरागता का ना हो तो कहां से वीतरागता प्रकट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए लक्ष्य हमारे अपना वीतराग स्वभाव का होना चाहिए। तो ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि जहां वीतराग स्वभाव की जिसको चाह लगी है वह ध्यान से जुड़ता है। वीतरागता ऐसे प्रकट नहीं होती, राग ऐसे नहीं गलता, राग ऐसे नहीं छूटता। किसके द्वारा छूटेगा? धर्म ध्यान के द्वारा। जहां धर्म ध्यान की साधना आराधना होती है वहां राग गलता चला जाता है, राग पिलाता चला जाता है, वीतराग भाव प्रकट होता चला जाता है, वीतराग स्वभाव प्रकट होता चला जाता है, वीतरागता का प्रादुर्भाव होता चला जाता है, वीतरागता में वृद्धि होती चली जाती है, राग भाव क्रस होता चला जाता है। बस धर्म ध्यान से जुड़ना पड़ेगा।
यहाँ स्वरूप चल रहा है धर्म ध्यान का। और धर्म ध्यान क्या? अपने चेतन लक्षण में वीतराग स्वभाव को ध्याना ही धर्म ध्यान है। क्या? अपने चेतन लक्षण में वीतराग स्वभाव को ध्याना ही धर्म ध्यान है। और राग की ओर लेकर, राग की सपोर्ट लेकर कभी वीतराग स्वभाव को ध्याया नहीं जा सकता। क्या? राग की आड़ लेकर, राग की, चाहे वो शुभ राग क्यों ना हो, शुभ राग की भी आड़ लेकर, शुभ राग का भी की सपोर्ट करके या शुभ राग की भी पुष्टि करके कभी वीतराग स्वभाव तक पहुंचा जा सकता। अशुभ राग की तो यहाँ बात ही नहीं। आरा भगवान आत्मा फिर कैसे वीतराग स्वरूप तक पहुंचा जाएगा? वीतराग भाव से, वैराग्यमय परिणति से, वैराग्यमय परिणाम से, वैराग्यमय दृष्टि से, वैराग्यमय ज्ञान से वीतराग स्वभाव तक क्या करा जाएगा? पहुंचा जाएगा। आपकी दृष्टि में कितनी वीतरागता है, आपके ज्ञान में कितनी वीतरागता है, आपके परिणामों में कितनी वीतरागता है और आपकी परिणति में कितनी वीतरागता है। आ रहा है आपका वैराग्यमय जीवन बना क्या नहीं बना, आपकी व्यक्ति रूप परिणति प्रकट हुई क्या नहीं हुई, वही तुम्हें वीतरागता तक क्या करेगी? ले जाएगी। राग कभी वीतरागता तक ले जा सकता, राग कभी कभी अपने वीतराग स्वरूप से जोड़ सकता नहीं। शुभ राग वीतरागी प्रभु तक तो पहुंचा सकता है, पर वीतराग स्वभाव तक नहीं पहुंचा सकता। सच्चे देव कैसे हैं? वीतरागी देव हैं। सच्चे गुरु कैसे हैं? वीतरागी। इनके प्रति यदि आपको राग पड़ा है, वो शुभ राग है, तो शुभ राग आपको वीतरागी देव, वीतरागी गुरु तक तो पहुंचा सकता है, ले जा सकता है, परंतु भगवान आत्मा ये शुभ राग तुम्हें अपने वीतराग स्वरूप तक नहीं ले जा सकता। ध्यान रखना भगवान आत्मा। और वीतरागी प्रभु की शरण में भी शुभ राग ले जा रहा है, पर उससे वीतरागता प्रकट नहीं होगी। वीतरागता कब प्रकट होगी? जब हमारा स्वयं का उपयोग, हमारा स्वयं का वीतराग भाव अपने वीतराग स्वरूप तक क्या करेगा? पहुंचेगा, तब जाकर हमारे जीवन में वीतरागता प्रकट होगी। तो हमें वीतराग स्वभाव की ओर चलना है। किसकी ओर चलना है? वीतरागी प्रभु की ओर जाना है कि वीतराग स्वभाव की ओर जाना है? वीतरागी प्रभु की ओर जाओगे तो शुभ राग का अवलंबन होगा, वो वीतराग स्वरूप तक पहुंचोगे, वीतराग स्वभाव को ध्याओगे तो स्वयं वीतरागी प्रभु हो जाओगे। बोलो क्या होना है? स्वयं वीतरागी प्रभु होना है कि वीतरागी प्रभु के राग में ही लीन रहना है। स्वयं वीतरागी प्रभु होना है तो हमें अपने वीतराग स्वभाव की ओर चलना होगा, वीतराग स्वभाव की ओर सन्मुख होना होगा, तो हम स्वयं वीतरागी हो जाएंगे। आरा भगवान आत्मा वीतरागी प्रभु होने का मार्ग है, वीतरागियों से राग करने का मार्ग नहीं है। रागियों से तो राग करने का मार्ग है नहीं, संसार शरीर भोगों से तो राग करने का मार्ग है नहीं, संसारियों से तो राग करने का मार्ग है नहीं। आ रहा है रागियों से राग करने का मार्ग है नहीं। और यहाँ तो वीतरागियों के भी राग में लगे रहने का मार्ग स्वयं वीतरागी होने का मार्ग है। वीतरागी प्रभु का राग भी तुझे वीतरागी नहीं होने देगा। क्या क्या बोले? वीतरागी प्रभु का राग भी तुझे वीतरागी नहीं होने देगा। आरा भगवान आत्मा तुम वीतरागियों के राग में मत लगे रहो, तुम किसके राग में आओ? वीतराग स्वभाव की ओर सन्मुख हो तो वीतरागता अपने आप क्या होगी? प्रकट होगी। आरा भगवान आत्मा पर ये नहीं कह रहा है कि तुम पंच परमेष्ठी को ध्यान ही छोड़ो, तुम पंच परमेष्ठी का स्मरण नहीं, ये बात नहीं है। वो तो पंच परमेष्ठी का स्मरण आए बिना रहेगा नहीं। जब आप वीतराग स्वभाव को लक्ष्य में लेकर चलोगे तो जिन्होंने ऐसी वीतराग स्वभाव को प्रकट कर लिया, ऐसे पंच परमेष्ठी का स्मरण आए बिना रहेगा नहीं, वो तो आएगा ही आएगा। आ रहा है जब मार्ग पर आगे चलोगे, मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो जिन्होंने आपको मार्ग बतलाया है उसका भी बहुमान बीच बीच में आएगा, पर लक्ष्य मंजिल का रखना, उसमें अटक मर जाना जरा से राग के पीछे। आ रहा है गौतम स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाए। किसके राग के पीछे? किसके राग के पीछे?
महावीर स्वामी के राग के पीछे पूर्ण वीतरागी नहीं हो पाए, वो संजनन कसाय वहां काम करती रही। आरा भगवान आत्मा, प्रभु आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? आ रहा है, आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? आपको कार्तिक वदी चतुर्दशी की रात्रि के पिछले पैर अमावस्या की सुबह सुबह निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? इतना सा क्या था? राग, मुंह में तो नहीं, क्या कहेंगे इसको? हल्का सा क्या पड़ा था? राग वहां पर जान सब रहे थे। क्या माने परे ज्ञान के धारी नहीं थे? क्या भावलिंगी वीतरागी साधु नहीं थे? सब थे, जान सब रहे थे। वो राग की परिणति को भी भिन्न जान रहे थे, वो शुभ राग को भी भिन्न, और ये भी जान रहे थे जब तक ये राग पड़ा रहेगा तब तक मैं पूर्ण वीतरागी केवल ज्ञानी परमात्मा नहीं। पर वो जरा सा राग ऊपर नहीं उठने दिया। आरा भगवान आत्मा विचार करना। और जब महावीर को निर्वाण दशा क्या हो गई, किसी के राग के पीछे महावीर बैठे नहीं रहे। क्या 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 बोले? किसी के राग के पीछे महावीर बैठे नहीं रहे कि गौतम को बहुत राग है भैया, चलो इसका जीवन कैसे मेरे बिना चलेगा, तो अपन क्या हो जाओ हैं उनके पीछे। किसी के राग के पीछे तुम अपना बीत रास्ता का मार्ग मत अवरुद्ध कर लेना। आ रहा है एक जन के भैया जब निकलना तो जाते हैं घर से, पर मम्मी से, मम्मी को बहुत राग है हमसे, हमें नहीं है पर हमारी मम्मी को हमसे बहुत राग है। तो तुम्हारे मम्मी का राग तुम्हें रोका है कि तुम्हारा राग ने तुम्हें रोका? बताओ ना, बोलो बोलो बोलो, विचार करो भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? राग ने राग के कारण अपने वीतराग मार्ग को क्या करके रखा है? रोक के रखा है। पर महावीर पूर्ण वीतरागी थे। तुम करते रहो राग, हमें राग देखना, आप समझना। और जब महावीर क्या हुए, अपने में लीन हुए, पूर्ण शुक्ल ध्यान के अंतिम पाए में लीन होते हुए अमावस्या की सुबह सुबह उन्होंने 4 आघातिया कर्मों का भी क्या कर दिया? नाश कर दिया। सारे 8 कर्मों से रहित सिद्ध दशा को प्राप्त, पहले निर्वाण दशा प्राप्त हो गई। गौतम देखते रह गए। गौतम क्या करके रह गए? देखते रह गए। प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। आ रहा नहीं आ रहा? जो प्रभु मुझे छोड़कर चला गया वो मेरा प्रभु नहीं, और जो मेरा प्रभु है मुझे छोड़कर जा सकता नहीं। आ रहा भगवान आत्मा आ रहा है। वीतरागी प्रभु से दृष्टि हटी और वीतराग स्वभाव में दृष्टि डटी, और देखते देखते सुबह महावीर को निर्वाण और शाम को गौतम स्वामी को केवल नहीं आ रहा। किसके आश्रय से? वीतरागी प्रभु के आश्रय से केवल ज्ञान हुआ, या वीतराग स्वभाव के आश्रय से केवल? वीतरागी प्रभु का राग तुम्हें वीतरागी, पूर्ण वीतरागी नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा? आ रहा है। इसलिए वीतराग स्वभाव की ओर चलो तो तुम पूर्ण वीतराग दशा को उपलब्ध कर लोगे। आ रहा भगवान आत्मा, समझना चैतन्य आत्मा। जब तक गौतम महावीर की वाणी को सुनाते रहे, महावीर से जब तक जरा सा भी राग क्या था, प्रशस्त राग था ना, शुभ राग था ना, वो जुड़ा ना, तब तक वो यही कहते रहे कि ये महावीर की वाणी है। ये किसकी वाणी है? क्यों क्यों कहते रहे? क्यों कहते रहे? महावीर का अवलंबन लेना पड़ा, महावीर को बीच में लाकर खड़ा करना पड़ा। और यदि महावीर को बीच में लाकर नहीं खड़ा करते, महावीर का नाम नहीं लेते, तो भी दोषी कहलाते, क्योंकि खुद भी पूर्ण वीतरागी नहीं थे, खुद केवल ज्ञानी। नारायण स्वामी ने बीच बीच में कथितम जिनेंद्रम कहा, जिनवैनम सत्यम। क्यों कहा? जिनेंद्र परमात्मा को बीच में लाके खड़ा करना पड़ा, माने अभी तुम पूर्ण वीतरागी नहीं थे, तुम पूर्ण केवल ज्ञान के धारी नहीं थे। आरा भगवान आत्मा, और नहीं लाकर खड़ा करते जिनेंद्रों को बीच में, वीतरागी महावीर को, तो भी दोषी कहलाते। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना। और जब पूर्ण वीतरागी हुए कौन? गौतम स्वामी को जब क्या हुआ? केवल ज्ञान हुआ, तो अब उनकी वाणी क्या होने लगी? खिलने लगी। अब वो ये नहीं कह रहे कि ये महावीर की वाणी है, उनको ये आवश्यकता, उनको अब किसी दूसरे को प्रमाण, दूसरे के प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीतरागी को, पूर्ण वीतरागी को न दूसरे को प्रणाम करने की आवश्यकता होती है और न दूसरे का प्रमाण देने की आवश्यकता। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा?
गौतम स्वामी पूर्ण वीतरागी केवल ज्ञानी परमात्मा सर्वज्ञ हो गए, अरहत दशा में तिष्ठ गए। आ रहा है अब पे क्या है, स्वयं प्रमाणित है और उनकी वाणी भी स्वयं से प्रमाणित है। उनको बीच में लाकर किसी को खड़े करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर जब तक राग का जरा सा भी अंश होगा तुम्हें किसी ना किसी को बीच में लाके, हमको भी यही कहना पड़ेगा तारण स्वामी ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम पूर्ण वीतरागी नहीं है, पूर्ण केवल ज्ञान के धारी नहीं है। तारण स्वामी भी पूर्ण केवल ज्ञान के धारी नहीं थे, पूर्ण वीतरागी नहीं थे, इसलिए उनको भी क्या करना पड़ा, कहना पड़ा कथितम जिनेंद्र में जिनेंद्र परमात्मा के थे। और ऐसा नहीं कहते तो दोषी दोष आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, वो दशा कब प्रकट हो जब मुझे किसी दूसरे को ना प्रणाम करने की आवश्यकता पड़े और ना दूसरे के प्रमाण देने की आवश्यकता पड़े। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी का लक्ष्य होता है, ये अहंकार नहीं होता। ये क्या होता है? लक्ष्य होता है। वो दशा प्रकट करना है। कौन सी दशा? कौन सी दशा? ना जहां किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता पड़े और ना किसी के दूसरे के प्रमाण देने की आवश्यकता, स्वयं अपने आप में प्रमाणित होना चाहिए। अरा भगवान आत्मा, ये मुक्ति का मार्ग है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं इस वीतराग स्वभाव ऐसे प्रकट होगा। कैसे प्रकट होगा? धर्म ध्यान से। किससे होगा? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का अवलंबन लेना होगा। और अभी हम श्रावक की भूमिका में हैं, 6वें और 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान चलेगा। कौन सा ध्यान चलेगा? धर्म ध्यान। कौन से गुणस्थान तक? 4वें गुणस्थान से लेके 6वें 7वें गुणस्थान तक क्या चलता है? धर्म ध्यान। फिर 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। तो ऐसा धर्म ध्यान कितने प्रकार का कहा गया? 4 प्रकार का। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। संस्थान विचय धर्म ध्यान के भी 4 भेद हैं। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। पदस्थ ध्यान जहां पर सारे संसारिक पद का क्या हो जाए? अस्त हो जाए। अस्त समझ रहे हो? त्याग हो जाए और जीव अपने निज चैतन्य सिद्ध पद में स्थित हो जाए, उसका नाम क्या है? पदस्थ ध्यान है। चिन्वाणी के पदों के द्वारा अर्थ, स्वर, व्यंजन के द्वारा अपने निज चैतन्य पद का क्या करो? ध्यान करो। अपने निज चैतन्य सिद्ध पद में स्थित होने की भावना लाओ, अपने ध्रुव पद की ओर दृष्टि डालो। ये पदस्थ ध्यान है। आगे चलेंगे पिंडस्थ ध्यान। पिंडस्थ ध्यान के नाम पर लोगों को बड़ी भ्रम और भ्रांति है। पुद्गल आदि के पिंडों का जीव क्या कर रहा है? के माध्यम से अपने निराकार आत्मा को ध्याने का पुरुषार्थ कर रहा है। और कभी भी आकार आदि पिंडों के द्वारा निराकार सत्ता का ध्यान हो सकता नहीं है। उसके लिए क्या किया जाए? देखो यहाँ पर कह रहा है, कौन से पिंड की बात चल रही है? कौन से आकार की बात चल रही है? कौन से रूप की बात चल रही है? जीव समझ नहीं पा रहा है पिंडस्थ ध्यान को। आरा भगवान आत्मा, ऐसा रूप देखो, ऐसा रूप देखो, ऐसा रूप देखो, फिर ऐसा रूप देखो, फिर उसमें उपयोग को लगा। अरे तो आत्मा कैसा है? अरूपी है ना, ज्ञान स्वरूपी है। फिर कौन से पिंड की बात है? देखो कौन से पिंड की बात समझो। गाथा क्रमांक 183। पिंडस्थं ज्ञान पिंडस्य स्वात्म चिंता सदा बुधे निरोधनम असत्य भावस्य उत्पादं शाश्वतं पदम्। पिंडस्थं ज्ञान पिंडस्य, आत्मा कैसा है? ज्ञान पिंड वाला है। आत्मा कैसा है? ज्ञान पिंड वाला है, अर्थात ज्ञान का समूह है। आत्मा के जो शुद्ध असंख्यात प्रदेश है वे ज्ञान के क्या है? समूह है। ज्ञान का पिंड है आत्मा। कोई स्पर्श रस गंध वर्ण पिंड वाला नहीं है। काला पीला नीला लाल सफेद पिंड वाला नहीं है। आरा जो पुद्गल है वो स्पर्श रस गंध वर्ण पिंड वाला है। और आत्मा कौन से पिंड वाला है? कौन सा पिंड वाला है? ज्ञान पिंड वाला है, निरावात है। नहीं यार, पुद्गल जो है वो बात है। पुद्गल से क्या होगी? बाधा पहुंचेगी। पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? अरे जो दीवार से उस तरफ जाओगे टकराओगे कि नहीं टकराओगे? बाधा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? आ रहा है। और जो ज्ञान पिंड वाला आत्मा है
वो निराबाध है। क्यों निराबाध है? क्योंकि ज्ञान में ही आत्मा को किसी से बाधा पहुंचती नहीं, और ज्ञान में ही आत्मा किसी को बाधा पहुंचाता नहीं। आत्मा ऐसा ज्ञान पिंड वाला। कैसा देखना है अपने आप को? ज्ञान पिंड। पिंडस्तम ज्ञान पिंडस्य, मैं शुद्ध संख्यात प्रदेशी ज्ञान पिंड वाला हूं, ऐसा देखो। ये पिंडस्थ ध्यान है। नहीं नहीं, तुम देखो स्वर्ण कमलासन है, उसके ऊपर ऐसा ऐसा आकार वाला बैठा है और फिर जय है और वो है, ये सब क्या है? ये सब कल्पना है, पुद्गल का पिंड। आ रहा नहीं आ रहा? अरहंत परमात्मा का भी तुमको ध्यान करना है, तो अरहंत परमात्मा भी कैसे हैं? कैसे हैं? बोलो ना, ज्ञान पिंड वाले हैं क्या? नहीं। अनंत चतुष्टय का जो समूह है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीरमयी, जो उनके आत्म प्रदेशों में जो अनंत चतुष्टय प्रकट है, वो अरहंत है, उसका ध्यान करो। और जीव अरहंत के नाम पर किसका ध्यान करने लगता है? एक आकार का, एक पुद्गल के पिंड का। भाई हमने तो इतना तक देखा, लोगों ने, चलो अरहंत भगवान शरीर सही, पर लोगों ने सिद्धों तक का पिंड बना दिया। किसका है? जबकि सिद्ध तो पूर्ण निराकार है, अशरीरी है। वहां तो शरीर है ही नहीं, वहां तो आकार, और वहां यदि आकार है सिद्धों के पास, तो ज्ञानाकार। क्या है? ज्ञानाकार, शुद्ध संख्यात प्रदेशी, ज्ञान 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 महाविलास रहा। पर लोगों ने क्या कर दिया? सिद्धों तक का क्या बना के रख दिया? आकार बना, नाक आंख कान मुंह नहीं बनाए, बस ऐसा ऐसा कटा कटा शेप बना दिया। बोले क्या होगा? ऐसा ध्यान करो, वही को ध्यान कर रहा हो। और आत्मा तक कहां से पहुंच पाएगा? अटक गया ना, अटक गया। सफेद 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 कर दिया। बोले कौन है? सिद्ध भगवान। विचार करना, भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ में? ये सब जितने भी चक्षु इंद्री के विषय हैं, जितने भी पांच इंद्री के विषय हैं, मन के विषय हैं, ये सब पुद्गल के ही विषय है। आ रहा है, सिर्फ पुद्गल ही जानने में आएगा, पांच इंद्रिय और मन के वाला। जीव तत्व, चैतन्य तत्व जानने में आने वाला नहीं। यहाँ तुझे पिंडस्थ ध्यान में किसका ध्यान करना है? पिंडस्थम ज्ञान पिंडस्थ। क्या कह रहे हैं? पिंडस्थम ज्ञान पिंडस्य, ज्ञानमय पिंड को देख। कौन से पिंड को देख? ज्ञानमय पिंड। तू आत्मा अनंत ज्ञानमय पिंड का धारी है। स्वात्म चिंता सदा बुध है। ज्ञानी जीव ऐसा सदा अपने स्वात्मा का चिंतन करते हैं। कैसा चिंतन करते हैं? कि मैं ज्ञान पिंड वाला हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा चिंतन ज्ञानी जीव सदा करते हैं। निरोधनम असत्य भावस्य, असत्य भावों का क्या करो? निरोध करो। यही असत्य भाव कि पुद्गल के पिंड से चैतन्य का ध्यान हो जाएगा, आकार के ध्यान से निराकार तक हम पहुंच जाएंगे। ये असत्य भावों का क्या करो? निरोध नाम क्या करो? निरोध करो, त्याग करो। अरे निरोधनम असत्य भावस्य, असत्य भावों का। अरे जितने भी असत्य भाव हैं, मिथ्यात्व भाव, राग भाव, द्वेष भाव, कसाय भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, पुण्य भाव, पाप भाव, जितने भी आत्मा का चैतन्य भाव को छोड़कर जितने भी भाव हैं, वे सब क्या है? असत्य भाव है। निरोधना, इनका क्या कर दो? निरोध करो। उत्पादम शाश्वतम पदम, जिससे तुम्हें शाश्वत पद क्या होगा? उत्पन्न होगा, प्रकट होगा। आगे देखो और क्या कहते हैं? आत्म सद्भावे अरतम परद्रव्यम न चिंतये, ज्ञानमयो ज्ञान पिंडस्य चेतयन्ति सदा बुधे। आत्म सद्भाव आरक्तम, काय में आरक्त होना है? आत्म स्वभाव में आरक्त होना है, जिसका कभी अभाव होने वाला, जो सद्भाव वाला है, पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी। ऐसा जो आत्मा का क्या है? स्वभाव है आरक्तम, उसमें क्या रहो? आरक्त रहो, रत रहो। और आत्मा का ऐसा कौन सा भाव है जो सदा रहेगा? ज्ञान भाव। कौन सा भाव? ज्ञान भाव सदा से था, सदा है और सदा ही। ज्ञान भाव कभी आत्मा से अलग हुआ? ज्ञान कह लो चाहे आत्मा कह लो, और चाहे आत्मा कह लो चाहे, या बात एक, मिठास और शक्कर अलग अलग नहीं है। शक्कर कह लो चाहे मिठास कह लो, ऐसे ज्ञान कह लो चाहे आत्मा कह लो, और आत्मा कह लो चाहे ज्ञान कह लो। तो स्वाद
आत्मा सद्भाव आरक्तम, अपने आत्म स्वभाव में आरक्त रहो, रत रहो, लीन रहो, उसका सद्भाव है, उसका कभी अभाव होने वाला। पर द्रव्यम न चिंताए, पर द्रव्य का चिंतन मत करो। और ये चिंतन कैसा है कि ऐसा देखो, ऐसा देखो, ऐसा देखो, किसका चिंतन चल रहा है? पर द्रव्य का चल रहा है ना। और यहाँ पर गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? पर द्रव्यम न चिंताए, किसका चिंतन मत करो? पर द्रव्य का चिंतन मत करो। जैसे कई लोग कहते हैं देखो समोसरण में अरहंत भगवान बैठे हैं, कमलासन के ऊपर 64 चमन डोल रहे, पर द्रव्य के 100 द्रव्य, बोलो ना, पर द्रव्य ना। तुम देखो एक वृक्ष के नीचे एक नग्न दिगंबर पीछी कमंडल लिए साधु बैठे, तो ये पर द्रव्य के 100 द्रव्य, तुम मुझे बताओ। और यहाँ गुरु महाराज पिंडस्थ ध्यान में क्या कह रहे हैं? पर द्रव्यम न चिंताए, किसका चिंतन मत करो? पर द्रव्य का भी चिंतन मत करो। इस रूप में तुम चिंतन, क्योंकि तुम अटक जाओ, तुम क्या हो जाओ? तुम अपने निराकार स्वरूप तक नहीं पहुंच पाओ। जीव को बहुत भ्रम और क्या है, अरे 24 तीर्थंकर चेतन आत्मा थे क्या पुद्गल के पिंड थे? बोलो ना, बोलो। पारसनाथ भगवान जो हैं वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत गिर वाले थे कि सर्प के चिन्ह वाले थे? जल्दी बता दो। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर वाले थे। अब आपसे कहेंगे पारसनाथ भगवान का ध्यान करो, क्या देखेगो तुम? ईमानदारी से बता दो भाई, जो तुमने अपनी मिथ्या मान्यता से क्या करा है, अपने कल्पना में रचना करी है, वो सर्प वाली मूर्ति तुमको दिखने लगी, तो पारसनाथ तक कहां पहुंच पाए? चिंतन करो, थोड़ा विचार करो। नहीं यार, जबकि पारसनाथ जो थे वो अनंत चतुष्टय के क्या थे? धारी थे। नहीं आ रहा? भगवान आत्मा केवल ज्ञान के धारी थे, सर्वज्ञ थे, पूर्ण ज्ञान के धारी। और तुम चिंतन किसका कर रहे हो उनके नाम पर? तुम परमात्मा के नाम पर चिंतन किसका करने लगे? विचार करना। पर द्रव्यम न, पिंडस्थ ध्यान के नाम पर बहुत सारे लोग क्या हैं? भ्रांति में है भगवान आत्मा, इसलिए इसका स्वरूप स्पष्ट करके बतलाना पड़ रहा है। अरे पर द्रव्यम न चिंताए, तुम पर द्रव्य का क्या मत करो, चिंतन मत करो। पर द्रव्य का चिंतन हो रहा है माने अभी ध्यान नहीं है, आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। अरे भगवान आत्मा, जिसका तुम ध्यान करने बैठे हो उसका ध्यान नहीं है। आया भगवान आत्मा। अब देखो किसका चिंतन करें तो फिर ज्ञानमयो ज्ञान पिंडस्य, जो ज्ञानमयी पिंड है उसका तुम क्या करो? ध्यान करो। यदि 24 तीर्थंकर है तो वे भी ज्ञानमयी पिंड है, ज्ञान का समूह है। किसका समूह है? 24 तीर्थंकर है, विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर है, वे भी सब ज्ञान के ही समूह है, अपने ज्ञान स्वभाव में ही तिष्ठे हैं। पंच परमेष्ठीय वे भी अपने ज्ञान स्वभाव में ही तिष्ठे हैं। अनंत कोटि सिद्ध भगवंत की सिद्धालय में है, तो ये सब ज्ञान के पिंड है। और जितनी भी भव्य आत्मा यहाँ बैठी सब ज्ञान के पिंड है। ये पुद्गल तो छूट जाने वाला है, आ रहा नहीं आ रहा। और हम तो ये कह रहे हैं निगोद से लेके सिद्ध भगवान तक जितनी भी जीव राशि है सब ज्ञान का पिंड है। तो तुम किसका ध्यान करो? ज्ञानमयो ज्ञान पिंडस्य, मैं ज्ञानमयी पिंड हूँ और इसलिए मैं अपने आप को ज्ञानमयी पिंड वाला ही ध्याऊंगा, अनुभव करूंगा। इसके अलावा और कोई दूसरे रूप वाला मैं अपने आप को अनुभव कर सकता नहीं। ज्ञानमयो ज्ञान पिंडस्य चेतयन्ति सदा बुधे, ज्ञानी जीव ऐसा सदा चिंतन करते हैं, ऐसा निरंतर अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिर रहते हैं, अनुभव वेदन करते हैं। ये है पिंडस्थ ध्यान। कौन सा ध्यान? पिंडस्थ ध्यान। आरा भगवान आत्मा पर का चिंतन नहीं, अपने ज्ञान में ही सत्ता का चिंतन। इसको देखो, पिंडस्थ ध्यान अर्थात जो आत्मा में, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, उसमें दर्शन ज्ञान की शक्ति है क्या? नहीं है। और दर्शन ज्ञान की शक्ति जो बाहर फिट रही है ना, उसको अपने में क्या करना? समेटना, पिंड रूप में कर लेना। किस रूप में कर लेना? जैसे आपने आटा देखा है, क्या देखा? आटा बिखरा पड़ा है, आटा के एक एक कण क्या है? बिखरे पड़े, रोटी नहीं बन पाएगी। उसको क्या करना पड़ेगा? पिंड रूप में करना पड़ेगा, उसको समेटना
पड़ेगा। ऐसे जो आत्मा के प्रदेश है उसमें जो दर्शन ज्ञान नाम की शक्ति है वो इन 5 इंद्रिय और मन के द्वारा क्या हो रही है, बिगड़ी पड़ी है, बाहर जा रही है। उस शक्ति को समेटकर अपने में समा जाना, इसका नाम पिंडस्थ ध्यान। अपने उपयोग की शक्ति को, दर्शन ज्ञान की शक्ति को अपने में समेट लेना, उसका नाम क्या है, पिंडस्थ ध्यान। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तो समेटो ना। जैसे आटा को क्या कर लेते, मार लेते, मार नहीं कहते, क्या कहते, आटा उसने लिया, मार लिया। अरे ऐसे ही तुम अपनी दर्शन ज्ञान की शक्ति जो 5 इंद्रिय और मन से बाहर फैल रही है उसको क्या करो, समेटो। कैसे समेटेंगे, गुरु महाराज ने समेटा है, और जब वो सिमट गई और जब वो अपने में क्या हो गए, ज्ञानमयी पिंड में समा गए, तब गुरु महाराज कहते हैं हम अपने ओवन पे माडो गिरली, ओवन समय रली मुक्ति मिली। हम अपने ओवन पे माडो गिरली, ओवन समय रली मुक्ति मिली। गुरुदेव कह रहे हैं हम अपने ओवन पे माडो गिरली, हम अपने स्वभाव में अपने उपयोग को क्या कर गए, मड़ गए, बढ़ गए, समझ रहे, माडोगी रली, अपने आप में क्या हो गए, समझ गए, मड़ गए, अपने आप में दर्शन ज्ञान की शक्ति सिमटकर अपने आप में मड़ गई। अब वो वहां से हिल सकती नहीं, हिल सकती है क्या, बोलो, अपने आप में क्या हो गई, वो मड़ गई, सिमट गई, अपने आप में स्थित हो गई। हम अपने ओवन पे माडोगी रली, ओवन समय रली मुक्ति चली। कहां, उसी समय मुझे मेरे ओवन में क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। कहां मुक्ति मिल गई, जहां समग्र दर्शन ज्ञान की शक्ति अपने में समझ गई, पिंड रूप में हो गई, अर्थात अनंत ज्ञान रूप में स्थित हो गई। उसी समय ओवन समय रली मुक्ति मिली। क्या मिल गई, कहां मिल गई, ओवन समय, अपने स्व समय में, अपने ही ओवन में मुझे मुक्ति मिल गई। आर्यन तो सिद्धों ने कैसे मुक्ति पाई, उन्होंने अपनी दर्शन ज्ञान शक्ति को क्या कर लिया, अपने में समेट के अपने में लीन हो गए। आर्यन तो सिद्ध दशा प्रकट हो गई। कोई कठिन काम करना, अरे बहुत सरल काम है। अरे यार, अपनी शक्ति को अपने में क्या करना, समेटना है, कितना सरल। अच्छा, दूसरे को बेभाव समेटना बहुत कठिन है। दूसरे की वस्तु को समेटना क्या है, कठिन, क्योंकि वो अपने बस में नहीं है, उसमें अपना अधिकार बहुत कठिन है। पर अपनी दर्शन ज्ञान शक्ति को अपने में समेटना कितना सरल, जिसमें हमारा पूरा क्या है, अधिकार है, प्रकार नहीं समेट रहा। नहीं यार, देर क्यों लग रही है प्रकट करने, भीतरात्मा को प्रकट करने में देर क्यों लग रही, बोलो ना भगवान आत्मा। नहीं यार, पर को थोड़ा ना समेटने की बात चल रही है, किसको समेटने की बात चल रही है, स्वयं को अपने आप में क्या करना पड़ेगा, सिमटते जाओ, सिमटते जाओ, सिमटते जाओ, तुम्हें पूर्ण केवल ज्ञान पीतराग पद क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। आज तुम अपने आप को ज्ञान पिंड वाला देखो। कैसे पिंड वाला देखो, और सिमटोगे तब ज्ञान पिंड वाले अपने आप को अनुभव कर पाओगे। और बाहर फैलाव होगा उपयोग का, दर्शन ज्ञान शक्ति का, कभी तुम अपने ज्ञान पिंड का अनुभव नहीं कर। तो शक्ति को अंदर की ओर क्या करना है। जैसे वो एक राजा था, वो किसी राजा के यहाँ मेहमान बनकर गया, और उस राजा ने उसका बड़ा ही क्या किया, स्वागत किया। और उस राजमहल में एक बहुत बेशकीमती हीरा था, रत्न था या हीरा था, वो बहुत चमकदार था, बहुत चमकदार। उसी के, उस रत्न के प्रकाश से ही पूरा राजमहल क्या रहता था, प्रकाशित रहता था। उनको वहां पर दिन रात का भेद ही नहीं पता चलता था। इतना बेशकीमती हीरा प्रकाशमान था। अब वो राजा आया वहां, उसके यहाँ मेहमान बन के उसने बहुत स्वागत किया, सब कुछ किया। अंत में उसकी क्या करने लगा, वो विदाई करने लगा। तो वो राजा से कहता है कि आप मेरी विदाई करना है, मुझे कुछ की आवश्यकता नहीं, आप इतना सब कुछ मुझे मान सम्मान, इतना आप विदाई में कुछ भी मत दो, आप जो कुछ भी दे रहे हो, यदि आप दे सको तो क्या दो। वो रत्न जो आपके यहाँ रखा है, जिससे पूरा राजमहल क्या है, प्रकाशित है, वो रत्न हमें क्या करो, दे दो। राजा भी
इनने मांगेगी तो, और अतिथि देवो भव। अरे कोई अतिथि अपने यहाँ आया है और अपने पास कोई वस्तु है और वो कुछ मांग रहा है तो उसको दे देना चाहिए। अब उसने सोचा अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। उसने सोचा अब एक काम करो, इसको कैसे देंगे, इसकी कितनी कीमत देख तो लें, इसको वो कैसे प्राप्त कर पाएगा। उसने कहा एक काम करेंगे, आप 8 दिन बाद आइए। इस रत्न को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग मेरे से इच्छा कर चुके हैं, मांग चुके हैं, आ रहा है, मैं आपको कैसे दे दूं। और भी लोगों ने इसके लिए इच्छा व्यक्त की है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बोले सारे राजाओं को, मंत्रियों को और जो भी प्रजाजन इस हीरे को लेना चाहे ले सकती, पर 8 दिन बाद यहाँ पर एक प्रतियोगिता होगी। उस प्रतियोगिता में जो क्या होगा, पास हो जाएगा उसको ये हीरा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब प्रतियोगिता हुई 8 दिन बाद, एक बहुत बड़ी ये क्या कर लेना चाहिए अपन को, चटाई क्या कहेंगे, बिछाई गई, क्या कहना चाहिए इसको, गलीचा जो होता है ना, बहुत बड़ा गलीचा क्या किया गया, बिछाया गया। आ रहा है चारों तरफ से चौकोन था, बराबर बराबर, और बीच में वो रत्न क्या कर दिया गया, रख दिया गया। और राजा ने कहा जिसको भी ये रत्न चाहिए बिना गलीचे में चले, इस रत्न को क्या करना है, गलीचे में नहीं चलना है, गलीचे में पैर नहीं रखना, और इसको क्या कर लो। अब कैसे करें, आ रहा है चारों तरफ, चारों लोग, सब लोग देखने लगे रत्न को, तो हमें क्या करना, लक्ष्य तो सबका क्या था, रत्न, पर उस रत्न को पाने की विधि किसी को समझ में, गलीचा में कदम नहीं रखना है और पैर रखना नहीं है, और क्या करना, रत्न को प्राप्त करना। क्या किया जाए, क्या किया जाए। सबने अपना अपना जोर लगाया, जोर कितना चले, हाथ भी इतना लंबा नहीं, आंखों से ही देख पा रहे थे, हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा, पैर से चल के जा सकते नहीं, सब हार माने। पर वो जो राजा जिसको वो रत्न क्या हो गया था, उसने विचार किया क्या किया जाए, बस उसने कुछ नहीं किया। पता है उसने वो गलीचे को हाथ से समेटना क्या कर दिया, पैर नहीं रखना था गलीचे, हाथ से समेटना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। समेटते 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 वो गलीचे को कहां तक पहुंच गया, रत्न तक पहुंच गया, उसको वो क्या हो गया। बस यही विधि है, अपने चैतन्य रत्न को, अपने चैतन्य हीरे को पाने की क्या है, ये विधि है जो तुमने फैला के रखी है, रात की, देश की, मोह की, गसाए की, अज्ञान की, गुज्ञान की, आरानी आरभवन, इनको क्या कर लो, समेट लो, इनसे अपनी दृष्टि को हटाते चले जाओ और अपने दर्शन ज्ञान की शक्ति को अपने में समेटते चले जाओ, तो वो चैतन्य हीरे तक, वो चैतन्य रत्न तक क्या हो जाओ, पहुंच जाओ। बहुत सरल है, कुछ कठिन, कितना कठिन है। अब देखो और भी राजाओं को उसकी विधि पता नहीं थी, इसलिए उनको प्राप्त नहीं हुआ, और उसको विधि, और अपन को भी विधि अब क्या हो गई, पता चल गई, तो अब कठिन तो नहीं है। तो ज्ञानमयो ज्ञान पिंड से, मैं आत्मा ज्ञान पिंड वाला था, हूँ और रहूंगा। तो क्या करना है, अपनी दर्शन ज्ञान की शक्ति को क्या करो, अंदर में समेटो। चेते अंति सदा बुझे, ज्ञानी जीव हमेशा ऐसे पुरुषार्थ में लगा है, वो अपने दर्शन ज्ञान की शक्ति को सारे संसार से समेटकर अपने स्वभाव में लगाता चला जाता। आरा भगवान आत्मा, यही वास्तव में ध्यान की सिद्धि है कि तुम अपने चैतन्य स्वभाव तक पहुंच जाओ। भगवान आत्मा इस तरह ये पिंडस्थ ध्यान का स्वरूप यहाँ पर पूर्ण हुआ। इसके बाद रूपस्व और रूपातीत ध्यान को अपन यथा समय समझेंगे। कल वात्सल्य पर्व है, कल क्या है, वात्सल्य पर्व समझते हो। कल वात्सल्य जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, 8 गुण, उसमें क्या आता है, वात्सल्य अंग है, वात्सल्य गुण है। कल वात्सल्य पर्व रक्षा बंधन पर्व है, एक वह बंधन जो रक्षा करा देगा, जबकि बंधन में किसी को रक्षा नहीं लगती, सुरक्षा नहीं लगती, हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, पर एक वो रक्षा बंधन है जो तुम्हारी आत्मा की क्या करेगा, हमको कल के दिन किससे बंधना है जिससे हम मुक्त हो जाएं। आ रहा है
आए वो अपन समझेंगे। कल वात्सल्य पर्व है, एक साधर्मी का दूसरे साधर्मी के प्रति क्या वात्सल्य होना चाहिए, हमारा धर्म और धर्म के प्रति क्या वात्सल्य होना चाहिए, क्या प्रीति होना चाहिए, कैसी प्रीति होना चाहिए, ये कल पर्व है। कल वात्सल्य पर्व है। कल के दिन 700 अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों की क्या हुई थी, रक्षा हुई थी। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने विक्रिया रिद्धि के द्वारा उन 700 मुनिराज की क्या करी थी, रक्षा करी थी। अपने मुनि पद को भी त्याग कर उन्होंने 700 मुनिराज की रक्षा करी थी। नहीं आ भगवान आत्मा धर्म और धर्मी और धर्मात्मा की क्या की थी, क्योंकि धर्मात्माओं की रक्षा होगी तो आगे तक धर्म सुरक्षित रहेगा, और धर्मात्माओं की रक्षा नहीं होगी तो आगे तक धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि धर्मात्मा के निमित्त से ही धर्म की क्या होगी, प्रभावना होगी। आरा भगवान आत्मा, इसलिए कल वो साधर्मियों के प्रति हमारा क्या वात्सल्य और क्या प्रीति होना चाहिए, सच्चे देव गुरु के शास्त्र के प्रति रक्षा का कैसा परिणाम होना चाहिए, कैसी प्रीति समर्पणता होना चाहिए, ये अपन ऐसा समय समझेंगे। तो कल वात्सल्य पर्व भी मनाना है। तो कल प्रातः कितने बजे, 8 बजे 8 बजे कल चतुर्दशी भी है और कल रक्षाबंधन भी, पूर्णिमा भी, दोनों तिथि एक साथ पड़ रही है। मंदिर विधि है ना, मंदिर विधि कल 8 बजे से, ठीक है। मंदिर विधि का कार्यक्रम सबको उपस्थित होना है। बड़े भक्ति भाव पूर्वक मंदिर विधि भी करेंगे। विष्णु कुमार मुनिराज और अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज और श्रुत सागर मुनिराज, ये तीनों का अपन बहुत अच्छे से समझेंगे कि इन्होंने किस तरह जिन धर्म की रक्षा करी, अपना भी जिन धर्म के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक साधर्मी का दूसरे साधर्मी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इसको भी अपन ने समझने का प्रयास करेंगे। कल ठीक 8 बजे से यहाँ रक्षाबंधन का मंदिर प्रारंभ हो जाएगा। वात्सल्य सूत्र भी यहाँ सबको मिलेंगे, मिलते सूती धागा होना, मगर जे लेके मत जाना, आ रहा है सूती धागा। कौन सा धागा, सूती समझते ना आप लोग, हाँ बढ़िया, एक सूती धागा सबके पीले रंग का होगी, पीले रंग का है, जो भी रंग का आ रहा है, और कहाँ हाथों में वो सबको क्या होगा, बनेगा। अपनी भावना भाएंगे जिनवाणी माँ से कि हम आपके बंधन में क्या रहे, बने हैं, जिन सूत्र के बंधन में हम बने रहे। और जो जिन सूत्र के बंधन में बना रहेगा उसको कोई भी कर्म उसके ऊपर आक्रमण कर सकते नहीं, और आप वो बंधनों से मुक्त होकर सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। तो ऐसी अगर भावना आएंगे तो निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत बनी